आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारी तुलसा जी क्यों सूखती हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। मैंने काफ़ी देखा है, सोचा है, रिसर्च करा है, तब उसके बाद मुझे लगा है कि हो सकता है ये बात सच हो। तो लोग बागों की बहुत धारणाएं हैं कि ऐसे सूखती है, ऐसे सूखती है, घर में कोई बीमारी आती है इसका मतलब हमारी तुलसा जी सूख रही हैं या क्या है। तो उसके ऊपर आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि राजा जनक जो थे, सीता जी के पिताजी, और वह उनके घर में बहुत अच्छी तुलसा का अंबार लगा हुआ था और बहुत सही तुलसा जी चल रही थी। उसके बाद लेकिन कुछ कुछ दिनों के बाद में तुलसा जी अत्यंत मुरझा जाती थी और परेशानी का कारण बनती थी। तो उस चीज़ को मन में सवाल लेकर राजा जनक एक महत्य हैं बहुत बड़े पहुँचे हुए, उनके पास पहुँचे और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके पास पहुँचे और कहा कि महाराज मेरे मन में कुछ सवाल है और मैं उनका उत्तर चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि राजा आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। और वह वहाँ बैठ गए और उन्होंने कहा कि बताइए आपके मन में क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरी सारी तुलसा जी सूखती जा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। तो महर्षि बोले कि कुछ लोगों की धारणा है, अपने मन गढ़ंत कहानी बना लेते हैं कि अगर तुलसा जी सूख रही है तो घर में बीमारी आने वाली है, या तुलसा जी के आसपास गंदगी हो तो बीमारी आने वाली है। मतलब वो ज़्यादा बीमारियों से ही उनको जोड़ा जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं कि तुलसा जी पूजनीय होती है और एक तरह से हमारे घर की लक्ष्मी होती है, और उस लक्ष्मी की हम पूजा ठीक से ना करें, कोई कमी छोड़ें तो भी वह सूख जाती है, तो इस वजह से उनके मन में काफ़ी सवाल उठे। रोज कोई ना कोई ऋषि जी के पास आता और अपने सवालों का जवाब लेके जाता। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तो आप खुद समझ जाएंगे। राजा बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक घर में तुलसा जी लगी हुई थी और एक दूसरे भी घर में तुलसा जी लगी हुई थी, और अगर हमारे तुलसा जी सूखने का एक मेन कारण ये होता है कि अगर हम जिस घर में हर समय का कलह रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं और अपमान होता है, उस घर में भी तुलसा जी कभी भी नहीं पनपती, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होता है। और जब हम घर की जो हमारी लक्ष्मी है उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे घर की तुलसा जी नहीं पनप सकती। और क्योंकि वो भी तो लक्ष्मी जी है और घर की जो लक्ष्मी है वो भी लक्ष्मी है, दोनों रूप एक ही हैं, लेकिन लोगों ने देखने का नजरिया अलग अलग बना दिया। आप मन में पाप रखेंगे और दुनिया को दिखाने के लिए पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तुम अपने घर की लक्ष्मी का अपमान करते हो तो तुम्हारे घर की तुलसा जी कभी भी नहीं पनप सकती। तो राजा जनक ने अपने मन में सोचा, वो ऋषि की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अपने मन में सोचा कि मेरे भी घर में हर समय कलह तो रहती ही है, और कि घर में इस वजह से मेरे घर की तुलसा जी सूखती जा रही है। तो हकीकत में यही कारण है, जब तक हम अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे, हमारी पूजा पाठ, हमारी तुलसा जी में जल देना, तुलसा जी के नीचे दीपक जलाना, सब पाखंडी और सब पाखंड माना जाता है, पाप माना जाता है।
आप कहीं भी कुछ भी उठा के देख लीजिए, भगवत गीता की कुछ भी, उसमें सब में सबसे पहले ये कहते हैं कि हम मंदिर ना जाए। भगवान की धारणा ये है, सोच कि आप मंदिर मत आओ, तब भी हम आपको उतना ही फल देंगे, क्योंकि आप अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत कीजिए, वो भी वो मान्य है। आप मंदिर में हाथ जोड़ के पैसे रख के चले जाते हैं, लेकिन घर में जाके अपनी लक्ष्मी का अपमान करते हैं, उठते बैठते उसको जलील करते हैं, तो भगवान कभी खुश नहीं होते। और ना ही भगवान उनके व्यापार को, उनके काम धंधे को पनपने देते। वो दुख से घिर जाते हैं, शरीर से भी और वैसे भी। तो राजा जनक ने अपने मन में, ऋषि जी ने पूछा, राजा जनक जब गहरी सोच में थे, तब ऋषि जी ने कहा कि क्या सोच रहे हैं राजा आप? तो वह चुप हो गए। उन्होंने अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कि देखो, भगवान कभी भी अंधाधुंध चढ़ाया नहीं स्वीकार करते, वो लोगों की मर्जी है। एक भगवान के माथा टेक के हाथ जोड़ के आ जाता, बहुत गरीब आदमी, एक अमीर आदमी इतना चढ़ावा चढ़ा के आ जाता, लेकिन गरीब आदमी की जब मृत्यु होती है वो आसानी से हो जाती है। और एक करोड़पति और अरबपति आदमी तड़प तड़प के मरता हुआ भी देखा है। मैंने भी खुद है ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने घर की लक्ष्मी का मान सम्मान पूजा करें तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो जो लोगों ने ये धारणा बनाई हुई है कि घर में बीमारी आ रही है, तुलसा जी सूखती जा रही है, नहीं, वो तुलसा जी इसलिए नाराज होके, दुखी होके वहाँ से चल देती हैं जिस घर में हर समय औरत का अपमान होता है। और वरना तुलसा जी जहाँ हरि, आप एक चीज बताइए, ऋषि जी ने कहा कि मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ, और आपने भी देखा होगा घर में इतनी देखभाल करना, इतने अच्छे गमले में लगाना, सब कुछ करना, तब भी तुलसा जी नहीं चलती। और आपने देखा हो सड़क के किनारे कोई तुलसा जी का पेड़ जम रहा हो तो वो झब्बा सा बन जाता है। खेतों में भी उसमें तुलसा जी आप देखो इतना झब्बा बनता है, जो हमारे घर में कभी भी नहीं होती, क्योंकि वो खुले में है, वो सांस लेती है, बहुत अच्छे से उसको सब चीज वो होती है। और घर में तुम इतने प्यार से तुलसा जी का पौधा लगाते हो, उसके नीचे दीपक लगाते हो, उसके पूजा करते हो, उसमें जल देते हो, लेकिन मन में गलत चीज रख के, घर में हर समय की कलह रख के तुम उठे, जल का लोटा चढ़ाया और चले गए, घर में चार नाम रख के घर से बाहर निकल गए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके घर की तुलसा जी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी कभी भी। तो साधु जी ने, महर्षि बोले कि हे राजन, आपके महल में तुलसा जी है, मेरे जंगल में तुलसा जी है, आप यहाँ देखिए, यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। मेन बात होती है वातावरण। वातावरण का मीनिंग समझ रहे हो? हम अपने घर का वातावरण कैसा रखते हैं। हमारे घर का वातावरण अगर दूषित है, दूषित का मतलब हर समय कलह है, तो हमारे घर में तुलसा जी कभी भी नहीं चलेगी। वो धीरे 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 परेशान होकर चली जाएगी और बीमारियों से घर घिर जाएगा। और एक ऋषि के यहाँ तुलसा जी फैल गई, इतना ज्यादा बड़ा झब्बा बाग की तरह हो गया, क्योंकि वहां का वातावरण अनुकूल होता है। ऋषि जी शांत होते हैं, अपनी माला जपते हैं बैठ के, किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, तो वहां तुलसा जी अच्छी चलती है। मैं भी खुद पहले यही सोचती थी कि तुलसा जी क्यों नहीं, मेरे घर में तुलसा जी सूख जाती थी, कभी मेरे घर में कलह रहती थी इसलिए सूखती थी।
अब मेरे घर में बहुत अच्छा वातावरण है, तो मेरी तुलसा जी बहुत अच्छी है। अब मुझे ये विश्वास है कि महर्षि जी के बोल बिल्कुल सत्य थे। उसके बाद राजा जनक वहाँ से उठ के आए और उन्होंने अपनी पत्नी को सारी चीज बताई। लेकिन क्या होता है, दिक्कत बनती है। तो इसलिए दोस्तों, हमें पहले अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करनी चाहिए, उसके बाद तुलसा जी हमारा जल स्वीकार करेंगे। वो हमारे घर से कभी नहीं जाएंगे। आप करके देखिए। आप अपने घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, उठते बैठते दिन रात, जब आपका मन करे प्यार कर लिया, जब आपका मन करे दुत्कार दिया, अपने बच्चों को अपशब्द बोल रहे हैं और पूजा पाठ इतनी करते हैं, तो क्यों नहीं भगवान स्वीकारता? मन में खोट रख के हम ये ढोंग रचाते पूजा करने का, नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो आप गुड लीजिए, और आपकी मर्जी है, आप लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए, जो आपका दिल करे। ना तो मैंने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बनाई है कि जैसे मैंने और काफ़ी वीडियो में देखा है कि एडिटिंग कर देते हैं, काली माँ को लाएंगे कि अगर तूने वीडियो नीचे करी तो तेरा सर्वनाश होगा। क्यों? एक उन्हीं के ही व्यूज के इंतजार है आपको? नहीं दोस्तों, ये आज मैंने सुबह पढ़ा है, इसलिए थोड़ा आपके सामने भी आज रखा है। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे घर की तुलसा जी तभी फले फूलेंगी जब हम अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करेंगे और मान सम्मान करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय मां तुलसी।